छत्तीसगढ़ में ईडी पर सियासत लगातार जारी है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब ईडी पर किसी तरह का सियासी बयान सामने न आए। तो वहीं मंगलवार को भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रायपुर ईडी दफ्तर में पेशी हुई। आपको बता दें कि इससे पहले यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। इससे पहले यादव के रायपुर पहुंचने की खबर फैलते ही उनके समर्थक ईडी ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने भी ईडी पर ट्वीट करके तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर शायराना अंदाज में लिखा कि हम भी देखेंगे, आज ईडी के साथ होली खेलेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। यादव ने कहा कि बीजेपी ईडी के जरिए कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रही है। ईडी के समन से हम डरते नहीं हैं। हम लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई ना मुद्दा है, ना पब्लिक है, ना पब्लिक पे के बीच में जाने की कोई उनके पास कंटेंट है, तो क्या करेंगे? उन्होंने ईडी के माध्यम से हम लोगों को बुला लिया, तो हम भी आ गए होली खेलने ईडी वालों के साथ। फुल होली खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे। सब भाइयों को मैंने कहा है, यहाँ मित्रों को, कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नारे लगाने की जरूरत नहीं है, आप आनंद लीजिए। हम लोग सच है, हम डरते नहीं है। और ईडी के लोगों पे मुझे दया आती है और दुख होता है कि उनको जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये देखने की बात है। ईडी संस्था की एक इज्जत थी, मान सम्मान था पूरे देश के अंदर, लेकिन पिछले 5-7 सालों में ईडी, सीबीआई, आईटी को का जो इमेज था उसको पूरा बर्बाद कर दिया बीजेपी वालों ने। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हम डरने वाले नहीं है। डरने की जरूरत है तो बीजेपी को जरूरत है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी तरह धुल जाने वाली है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने तंज कसा और इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींच बताया। क्या बोली बीजेपी, आप खुद ही सुन लीजिए। जिस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जमानत पर हो, जिस पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जमानत पर हो, उस पार्टी के नेता से नैतिकता की उम्मीद बेईमानी है। कृत्य खुद करते हैं और ठीकरा केंद्रीय एजेंसियों पर फोड़ते हैं। जब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी का छापा पड़ा तो भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए, भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ से पैसे निकले और उनकी संपत्तियां अटैच की गई। भ्रष्टाचार की आंच तो मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निकालने के बजाय जब बचाव में खड़े हुए, तभी तय हो गया था कि उनके लोगों की इसमें संलिप्तता है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, विभिन्न नेतागण के इस अपराध में संलिप्तता पाई गई और उसके लिए पूछताछ के लिए जब उनको बुलाया जाता है तो वे सारा दोष केंद्रीय एजेंसियों पर थोपते हैं और बड़ी बेशर्मी से उस केंद्रीय नेतृत्व के दफ्तर के सामने ढोल पीटते हैं। कितने भी बहाने बचा लीजिए, भ्रष्टाचार करने वालों को कोई बचा नहीं पाएगा। मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में केंद्र बनाम राज्य की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है। इससे पहले भी समय समय पर यही तस्वीर प्रदेश की जनता देख चुकी है और यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसियों पर सियासी आरोप लग चुके हैं। हालांकि केंद्र और बीजेपी से जुड़े लोग कांग्रेस के इन आरोपों को समय समय पर खारिज करते आए हैं। अब देखना ये होगा कि अधिवेशन की तैयारियों से शुरू हुई ईडी पर जारी सियासत कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ईडी के दफ्तर में पेश हुए हैं और इसे लेकर के अब सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। ये सियासत नई नहीं है, काफी पहले से चलती आ रही है। केंद्र बनाम राज्य, जिस तरीके से अलग अलग विधायकों पर, नेताओं के यहाँ पर ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, उसके बाद उसमें एक और नई कड़ी जुड़ गई है और इसे लेकर के सियासत हो रही है। और आज इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक निगाह डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। ईडी पर सियासत कब तक? क्या है जांच का सियासी एंगल? विधायक की होली में किसने डाला खलल? विधानसभा चुनाव में गूंजेगा ईडी का मुद्दा?
तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये 3 मेहमानों के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा के शर्मा जी से। शर्मा जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आज हमने देखा कि भाई ईडी दफ्तर बुलाया गया विधायक देवेंद्र यादव को और वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने बड़े ही सहज अंदाज में वे नजर आए, बिल्कुल भी उन्होंने टेंशन नहीं ली और वहां जाकर के उन्होंने ये तक कहा कि भाई हम तो आए हैं और कर्मचारियों के साथ होली खेलेंगे। तो कह सकते हैं कि उन्होंने नहले पे दहला मार दिया। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से विधायक देवेंद्र यादव को कुछ दिन पहले और पूछताछ के लिए बुलाई गई थी, जब उनका जन्मदिन था। अभी होली को पहले उनको बुलाया गया है और उन्होंने एकदम अब जो चीज बोल रहे हैं बिल्कुल बिंदास नजर आए और उसी ढंग से कही कि मैं होली खेलूंगा अधिकारियों के साथ, इस प्रकार से। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि अभी तक वो वहां से बाहर नहीं निकले हैं। दूसरी चीज ये जानकारी अभी आ रही है, क्लियर होना है कि एक और विधायक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जो वहां से बाहर निकल चुके हैं। चूंकि अभी क्लियर नहीं है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन इस पूरे मामले में यदि देखें तो 9 लोग जो जेल में हैं वो इसमें व्यापारी हैं और अधिकारी हैं, खनिज से संबंधित। उसके बाद अब नेताओं के यहाँ 8 नेताओं के यहाँ दबिश दी गई थी अधिवेशन के पहले, कांग्रेस अधिवेशन के पहले। उनमें से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सब मोबाइल को जब्त किया गया है और मोबाइल से कांटेक्ट नंबर भी नहीं दे रहे हैं। ये बात भी देवेंद्र यादव जी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो राजनीति जो चल रही है, यदि इसमें ईडी विफल हो जाए, ईडी यदि इसमें विफल होता है और कुछ भी इस प्रकार से नहीं, लेकिन अभी तक की जो बात आ रही, जो चालान पुटअप हुआ है 8000 पेज का एक और 5000 से ज्यादा पेज का एक, जो ये चालान पुटअप हुआ है, उसके बाद लगातार इनकी जमानत अर्जियां खारिज हो रही है। उन सबको देखते हुए यदि हम बात करें तो ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो इनके पास मिल रहा होगा। पूरी तरह राजनीति कहना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बन रहा है कि ईडी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लग रहा है, उस करके ये कह सकते हैं कि 9 पार्टियां जिस तरह से पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो इसमें जो आप कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी तरह सामान्य भाषा में कहूं तो ठोक बजाकर आप उसमें कार्रवाई करें, ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो आपका और इस प्रकार से राजनीतिक आरोप न लगे। मुझे लगता है कि इसमें रिजल्ट आना चाहिए। जी चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, क्या कहेंगे के जी की बात पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेशवासियों को, आप पूरे एनडी टीम को, कांग्रेस पार्टी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। आपको भी। और दूसरी बात देखिए, अब मैं ईडी की बात करूंगा। देखिए, ये सबको मालूम है कि ईडी जो है वो अब राजनीतिक एक एजेंडा बन चुका है बीजेपी का। वो जो है राजनीतिक तौर पर यूज हो रहा है बीजेपी की तरफ। आप पहले अधिवेशन से पहले देख लीजिए, अभी देख लीजिए, और उस समय इसका टाइम का आप देखिए तो या तो अधिवेशन की तैयारी हो रही थी, अब होली आ गया, मतलब कुछ ना कुछ हलल पैदा करना, पहली बात। दूसरी, इनके देखिए बेंगलोर में इनके विधायक के यहाँ से बहुत कैश बरामद हुआ, आपके चैनल पे भी क्लिपिंग देखी थी मैंने। तो वहां पे ईडी नहीं जाती है, वहां आईटी नहीं जाती है, और वहां मेरे को आज शाम तक खबर मिली है कि उनको बेल भी मिल गई। तो ये तो वो हो गया कि अगर आप मेरी पार्टी के हो, अगर मेरे दल में, तो हम आपके पीछे हैं बचाने के। अगर आप विपक्षी दल के हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, तो तब भी हम आपके पीछे हैं, मगर ईडी आईटी भेजने के लिए, आपको अनर्गल बयान आरोप लगा के जेल भेजने के लिए। तो ईडी आईटी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक तौर पे। पहले ईडी आईटी छापे पड़ते थे तो लोगों को लगता था कुछ गंभीर बात होगी, मगर आज पता है पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, ईडी आईटी के छापे पड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ राजनीति है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पवन खेड़ा जी ने 1 महीने पहले जो बयान दिया, वो मीडिया प्रेस में बताया था कि विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों हो रहा है। 95% जो केसेस है विपक्षी नेताओं के ऊपर है, जब से मोदी जी की सरकार आई है। ये क्या दर्शाता है? साफ दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए, खास तौर से छत्तीसगढ़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 4-4.5 साल में क्या मुद्दा उठाया? सड़कों पे दिखे या नहीं दिखे? कोई आंदोलन करते दिखे? नहीं दिखे। उल्टा ये आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाते हैं, फिर ईडी आईटी भेज के दबाव बनाते हैं। तो एक इनके रमन सिंह जी के ऊपर आरोप लगता है, उसके लिए पत्र भेजा जाता है, मुख्यमंत्री जी पत्र भेजते हैं कि ईडी की कार्रवाई कब होगी, उसका जवाब नहीं आता है। उनके ऊपर नान घोटाला का आरोप है, डीकेएस का आरोप है, पनामा पेपर्स में आरोप है, उनके ऊपर ईडी आईटी क्यों नहीं जा रही? उनकी 10 गुना 11 गुना संपत्ति बढ़ जाती है 10 सालों में, उनके ऊपर ईडी आईटी नहीं आती है। मगर जो आदमी, एक युवा नेता, एक जो अपनी जमीन स्तर से खुद अपनी मेहनत से उठा है, विधायक बना है, तो इनको तकलीफ हो रही है। और मुख्यमंत्री, एक किसान पुत्र जो मुख्यमंत्री बन जाता है, इनको तकलीफ हो रही है। 15 साल ये शासन करते हैं, इनको इसलिए दिक्कत हो रही है कि अब कैसे हमारी सरकार आएगी, और इनको पता है प्रदेश की जनता इनसे दूर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यही मैं बोलना चाहूंगा, ईडी आईटी ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बन के रह गया बीजेपी के लिए। और जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है,
वहां किसी भी तरह से ईडी आईटी भेज के या कोई भी संवैधानिक एजेंसी भेज के वहां सरकार गिराने का काम करते हैं। आप एमपी में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कई उदाहरण है ऐसे जहां पे ऐसे। आप असम के मुख्यमंत्री का देख लीजिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इतने आरोप लगाए थे, क्या हुआ उसका? एक नाथ शिंदे जी के ऊपर लगाए थे, बेंगलोर में, कर्नाटक में जो रेड्डी ब्रदर्स उनके ऊपर लगाए थे। तो तमाम ऐसे उदाहरण है जो विपक्षी पार्टियों में रहते हैं तो आरोप लगते हैं, ईडी आईटी भी जाती है, और जैसे ही उनके यहाँ आ जाते हैं उनका स्वागत होता है, उनको यहाँ तक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और ईडी आईटी केस खत्म हो जाता है। तो ये साफ दर्शाता है कि ईडी आईटी सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा बन के रह गया और इनके पास मुद्दे नहीं है। जब जब इनके पास मुद्दे नहीं होते, ये राजनीतिक तौर पे या मुद्दों के तौर पे अगर नहीं लड़ पाते तो ईडी आईटी सामने करते हैं। बीजेपी आज के डेट में अधिवेशन के बाद से खास तौर से, और हमारे भूपेश बघेल जी के सामने कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए ईडी आईटी के तौर पे लड़ना चाहती है। हम तो इनको चैलेंज करते हैं कि आप मुद्दों के तौर पर लड़िए, राजनीतिक तौर पर लड़िए, हम आपका जवाब देंगे, मगर ईडी आईटी के थ्रू आपके बैकडोर से लड़ने की राजनीति कहां से कर रहे हैं? ये तो अनैतिक दबाव होगा, जनता जान रही है, और इसका बुरा नुकसान इनको और आने वाले चुनाव में होगा। ये सोचते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा होगा, मगर इसका राजनीतिक नुकसान होगा इनको। जी जी, सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हमने देखने को मिली है, उन पर कार्रवाई हुई है, उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया है, कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए, वहां का क्या मैटर है मैं उसमें नहीं जानता, मगर इतना जरूर बोलूंगा कि वो जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी नहीं हुई है तो उसमें क्या है क्या नहीं, ईडी आईटी है, उसमें जो भी जांच चले क्या हो तो वहां दिल्ली की एजेंसी जानेगी या दिल्ली सरकार जाएगी। और इतना जरूर कहेंगे कि अगर कोई भी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं तो बोला ना, आम आदमी पार्टी का, हमारी पार्टी का भी हो, किसी भी पार्टी का, अगर वो है, सिद्ध होता है कि वो आरोपी है, उसने करप्शन किया, उसने मर्डर किया, कुछ भी अगर ऐसे इलीगल काम किए, उसको जेल में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर हमारी पार्टी का कोई भी है, रमन सिंह जी के ऊपर भी अगर अनैतिक दबाव करके ईडी छापा मारती, उसके भी हम खिलाफ है। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं जांच कीजिए, उसके बाद होगी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी की बात पर? सत्यप्रकाश जी की बात पर दिव्यांशु जी हंसी आती है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास विषय नहीं है। अरे 4.25 साल में आपने कोई काम तो किया नहीं, विषय ही विषय है भारतीय जनता पार्टी के पास। 16 लाख परिवार का आवास रोकने का काम आपकी सरकार ने किया है सत्यप्रकाश जी। 16 लाख परिवार, एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं तो 72 लाख व्यक्तियों की बदबू लगेगी कांग्रेस की सरकार को। और जो आप लोग बीजेपी नेताओं को नहीं मालूम कितने लोग हैं, कोई 9 लाख बोलता है, कोई 12 लाख बोलता है, कोई 16 लाख बोलता है। राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी एक मिनट राजकुमार जी, उस आवास की बात बाद में कर लेंगे, वो एक अलग विषय है। आज हम बात कर रहे हैं देवेंद्र यादव को लेकर के, ईडी को लेकर के। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, शायराना अंदाज में वो लिखते हैं कि हम भी देखेंगे, आज ईडी के साथ होली खेलेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नाता है, ये उन्होंने लिखा है। तो आज अपन यादव जी की बात कर लेते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अगर भ्रष्टाचार में उनका नाम आया है होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कार्रवाई होनी चाहिए ना भाई। जिस तरीके से जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, जो निकल करके आ रहा है कि 95% केसेस उन नेताओं पर हैं जो गैर बीजेपी के हैं, यानी कि बीजेपी के नहीं है, तो ये क्या इशारा कर रहा है राजकुमार जी? देखिए दिव्यांशु जी, जिन लोगों का कोयला घोटाले में नाम आया उन्हीं पे तो ईडी कार्रवाई कर रही जी। कोयला घोटाले में आप पढ़े हो ना, कांग्रेस के कितने सारे नेताओं का नाम है। आज छत्तीसगढ़ में जो लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, तो कुछ तो प्रूफ है उनके पास। और रही होली के दिन बुलाने की बात, आज तो वर्किंग डे था ना, आज छुट्टी तो नहीं थी, सरकारी कार्यालय आज खुले थे। और छुट्टी जो है, रंग पंचमी कल है, कल छुट्टी रहेगी। और वर्किंग डे में वो तो अपने परिवार के साथ रहने वाले लोग हैं ना, जो अधिकारी हैं, उनका भी तो परिवार है, उनको भी होली का पर्व मनाना है। लेकिन ड्यूटी होती है, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता दिव्यांशु जी, अगर कांग्रेस के नेता सही है तो डर किस बात का? अगर आपने चोरी नहीं की है तो डरने की जरूरत तो वो डर कहाँ रहे हैं, वो डर कहाँ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हाँ, कर्मचारियों के साथ हम होली खेलेंगे, वो तो डर ही नहीं रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता डरते तो मैं नहीं, चेहरे पे मुंह पे जवाब देते हैं। जेपीसी की तरफ भागते नहीं है, जेपीसी की तरफ राजकुमार जी, देवेंद्र जी डर नहीं रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हमारे विधायक तो ईडी के दफ्तर में गए, और जैसे के शर्मा जी ने बताया, अभी तक ईडी के दफ्तर में जी, उनको समझ मिला, वो पहुंचे। अगर वो नहीं चाहते कार्यालय के आसपास दिव्यांशु जी क्या स्थिति, आप जाके देखिए। आज मैं वहां पे गया था, क्षेत्र के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं। कांग्रेस के लोग लगातार वहां पर रोज जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, रोज वहां पर जाम है, आम आदमी निकल नहीं पा रहा है, एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही है। आप लोगों ने 4 साल में आंदोलन किया नहीं, तो आप लोग मालूम क्या होगा? लोकतंत्र की ताकत आप लोग समझ में क्या आ गई? आप लोग एसी में बैठने वाले लोग हैं, आप लोग ट्वीट करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की ताकत आपको क्या मालूम? तो कानून है ना, कानून पे तो भरोसा रखिए। क्या आपको न्यायपालिका से भी विश्वास उठ गया क्या कांग्रेस के लोगों का? आप लगातार वहां धरना दे रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार चक्का जाम की स्थिति पैदा किए हुए हैं।
एम्बुलेंस वहां से निकल नहीं पा रही है, बच्चों की जो स्कूल की बस है वो निकल नहीं पा रही है, आम जनता को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी तक ईडी के बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मैं इधर वापस उधर की आता बातें कर रहे हैं, हूँ, वो मैं ED आता हूँ के आपके बारे में पास नहीं आता बता हूँ रही है। ठीक है, मैं के शर्मा जी से एक सवाल ले लेता हूँ। शर्मा जी, अभी जो बात देवेंद्र जी ने कही थी अपनी बाइट में, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ईडी, सीबीआई हो या आईटी हो, जिस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं, कहीं ना कहीं इमेज खराब हो रही है उनकी, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से किस प्रकार से यदि पुलिस थाना में किसी का बुलावा आ जाए संभ्रांत व्यक्ति का या किसी का, तो वो एक दिक्कत तो होती है, उसकी प्रतिष्ठा पर ठेस लगती है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 नेताओं के यहाँ जब आप ईडी गई और उनसे पूछताछ करने के बाद आपको क्या मिला, तो जो पहले चीज मैं बोला हूं कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए, और जो विश्वसनीयता पे संदेह किया जा रहा है इसके लिए जरूरी कहीं ना कहीं पारदर्शिता हो। 8 लोगों के यहाँ गए तो आपने क्या मिला, छोटी छोटी ब्रीफिंग आते रहना चाहिए। मुझे जो लगता है कि इसमें गोपनीयता जरूरी है पूछताछ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक आरोप लग रहा है, आपके ऑफिस के सामने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जब बैठे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, तो एक विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कहीं कहीं पारदर्शिता भी आनी चाहिए कि आप उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ऑफलाइन परिवहन यदि में कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसमें जो आप 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आप सीज कर रहे हैं, 550 करोड़ की गड़बड़ी बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर के सब मामले में लेकर के आखिर क्या हो रहा है, जनता के बीच आपको पारदर्शिता के साथ करना चाहिए कि सरकार और ईडी, केंद्र सरकार और ईडी दोनों की प्रतिष्ठा बनी रहे। और मुझे लगता है इसमें परिणाम तक ले जाने के प्रयास जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसमें जितना देरी करेंगे उतना ही राजनीतिक प्रेशर बढ़ेगा, और राजनीतिक जिस ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, आप पार्टी को ले ले या कांग्रेस को ले ले, भले ही एकजुटता नहीं दिख रही है, राजनीतिक रूप से बात करें तो कांग्रेस ने 9 जो राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किया उसमें कांग्रेस के नहीं है, इसका मतलब विपक्षी एकजुटता पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ये एक राजनीतिक मामला हो रहा है। यहाँ पे भाजपा यदि ईडी की कार्रवाई यदि सफल होती है तो निश्चित रूप से विधानसभा में श्रेय लेने, विधानसभा चुनाव में श्रेय लेने का प्रयास करें। यदि गलत साबित हो गया, दांव उल्टा पड़ गया कहा जाए, राजनीतिक रूप से बात करें, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एक इसी मुद्दे पर ही हो सकता है कि किस तरह से परेशानी हो रही है। ये 2024 लोकसभा तक जा सकता है कि किस तरह कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया गया। ये राजनीतिक विषय है। लेकिन जो आप ईडी कार्रवाई की है उसमें जो भी आपने कोयला परिवहन 25 रुपया पर टन के हिसाब से यदि लेन देन की बात आ रही है, तो ये पुष्टि में भी कहीं ना कहीं आना चाहिए, और मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए ठीक है। राजकुमार जी क्या कहेंगे के जी की बात पर, कि अगर कार्रवाई में कुछ निकला तो ठीक है, और अगर दांव उल्टा पड़ गया तो? कार्रवाई ईडी जो कार्रवाई कर रही है दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं क्लू मिला है और उनके पास प्रूफ है, और वो तो न्यायालय में जाएगा मामला जो है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईडी को मिली है, प्रूफ मिला ईडी को। सत्यप्रकाश जी 1 मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। अगर आप सही है, आपने दलाली नहीं खाई है, आपने चोरी नहीं की है, तो डरने का कोई विषय नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे तो वो जांच में सहयोग कर तो रहे हैं, वो डर कहाँ रहे हैं? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी वो डर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं डर रहे। आज जो जी अगर डर नहीं है, क्यों ईडी कार्यालय का घेराव हो रहा है? और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं लगातार ईडी कार्यालय घेराव हो रहा है। रोज जो है वहां पे चक्का जाम हो रहा है, रोज वहां पे धरना हो रहा है, रोज प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की पोगलाहट को तो बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है। नहीं तो आप सीधा जाइए ना, आप ऑफिस जाइए, जिस व्यक्ति को तलब किया गया है वो व्यक्ति कार्यालय जाएगा और वहां के अधिकारियों से बात करेगा। पूरी कांग्रेस को ले जाके वहां पर आप खड़ा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ साथ असामयिक तत्व भी वहां जा रहे हैं, और आप देख लीजिए वहां क्या स्थिति है। आज कई एम्बुलेंस भी वहां पे फंसी है, बच्चों की स्कूल बस फंसी है। आप छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान कर रहे हैं, जिसने इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस को दिया, वही कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान कर रही है। बच्चे वहां से जो है जा नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस वहां से निकल नहीं पा रही है। आप रोज धरना दे रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इतने लोग क्यों जा रहे हैं भाई? अगर देवेंद्र यादव जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, या शनि अग्रवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, विनोद तिवारी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो जाए ना। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को ले जाके आप जी ठीक है। सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे राजकुमार जी की बात पर? भाई अगर बुलाया है तो चले जाएं, शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे बड़ी बात, लोकसभा सदन आज इनका है, ईडी आज इनकी है, आईटी आज इनकी है, मगर सड़क आज भी हमारी, जनता का समर्थन आज भी हमारे साथ है, जो दिखता है सड़कों पे। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने जो बोला सड़कों की बात बोल रहे हैं ना, अभी 2 दिन पहले वो ये बोल रहे हैं कि आप 2 दिन पहले ही
नहीं, 2 दिन पहले इनके कार्यकर्ता को पुलिस पकड़ती है और पूरी बीजेपी वरिष्ठ नेता प्रदेश के वो सड़क जाम करते हैं, हाईवे जाम करते हैं, तब इनको याद नहीं आता कि लोग परेशान हो रहे हैं। तब ये अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए सड़कों पर जाम करते थे, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। सुन लीजिए राठी जी, सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, राजकुमार जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप जैसे डरने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है, जेपीसी जैसे आप भागते नहीं है, जेपीसी के जैसे आप भाग रहे वैसे भागने वाले नहीं है। हमारे विधायक वो देख लीजिए, उनके चेहरे पे देखिए मुस्कान है, अगर डरते तो डरने, उनका चेहरा देखो मुस्कान के साथ हो गए, हिम्मत दिखा के गए। तो डरने वाले अगर गलत होगा तो वो डरेंगे नहीं, अगर गलत किया है तो उनको पकड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनैतिक दबाव मत बनाइए, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, रमन सिंह जी के ऊपर एसीबी की जांच चल रही थी, राज्यपाल महोदय से आज तक साइन क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। राठी जी यही बैठे बता दीजिए, प्रवक्ता उनके, अगर रमन सिंह जी ऊपर एसीबी की जांच चल रही है, एक मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है, राज्यपाल को पत्र लिखा कि भाई उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, संवैधानिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर चाहिए उस पर, और आज तक 1 महीने से 2 महीना हो चुका है, आज तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ, जो एसीबी की जांच उन पर चल रही है, उनके ऊपर उसके बाद ब्लैक मनी की जांच चल रही है, उसके बाद उनका जो संपत्ति बड़ी उसकी जांच चल रही है, तो ये सब हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे, ये राठी जी प्रवक्ता ये बता दीजिए। रमन सिंह जी के ऊपर ईडीआईटी कब जाएगी, वहां सीबीआई कब जाएगी, अभिषेक सिंह के ऊपर ईडीआईटी कब जाएगी, ये भी थोड़ा यहाँ बैठे बैठे बता दीजिए। जी राठी जी बताइए। सरकार की एजेंसी को जांच करनी है ना सत्यप्रकाश जी, आपकी राज्य सरकार की एजेंसी क्या कर रही है, पीडब्ल्यूडी पे तो आपने दिया है ना। अरे स्काई वॉक पीडब्ल्यूडी तो आपने घोटाला किया है, वो सबके सामने आ चुका है। पीडब्ल्यूडी घोटाला जो आप लोगों ने स्काई वॉक का किया सामने आ गया। नान घोटाला पब्लिक भूली नहीं है। अरे आप तो गरीबों को चावल तक खा जाते हैं, क्या बात करेंगे आप लोग, गरीबों को चावल तक खा नहीं छोड़े आप लोगों ने। उसके बाद डीकेएस भर्ती घोटाला कर रहे हैं, गरीब आदमी जो चाहता है नौकरी मिल जाए, उसकी एक छोटी सी भी नौकरी मिल जाए, उसमें भी आप लोगों ने घोटाला किया, गरीबों से पैसा खाया और नौकरी दिलाने के नाम पे। डीकेएस घोटाला इतना बड़ा घोटाला आपकी रमन सरकार ने किया, रमन सिंह जी ने किया, नान घोटाला किया, चिटफंड घोटाला, गरीबों का पैसा है जो चिटफंड में आप लोगों ने लगवाया। चलिए ठीक है राजकुमार जी। वो पर्ची कहाँ है सत्यप्रकाश जी, वो नाम कहाँ है, 4.25 साढ़े 4 की सरकार हो गई, झीरम में किसको आपने दोषी ठहरा दिया, सत्ता आपकी है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं के सर से एक सवाल ले लेता हूँ। के शर्मा जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले राजकुमार जी कह रहे थे कि भाई जब प्रदर्शन होता है या इस तरह से समर्थकों की भीड़ जुटती है तो जनता को बड़ी दिक्कत होती है। भाई ये तो बीजेपी के टाइम पे भी होता था, जब वो प्रदर्शन करते हैं तब भी दिक्कत होती है, क्या कहेंगे इस पर? ये लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र इससे मजबूत होना चाहिए। जो मुझे लगता है कि व्यापारी नेता और अधिकारियों के बीच सामंजस्य से जो भ्रष्टाचार की घटनाएं आती रहती है, यदि कार्रवाई में यदि सकारात्मक परिणाम आता है और दोषियों सामने आते हैं तो ये लोकतंत्र और राष्ट्र के लिए मजबूती के लिए बेहतर है। जीरो टॉलरेंस जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं उस दिशा में यदि आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक बदले की कार्रवाई से ना हो ये कार्रवाई। ये भी एक बात है कि विपक्ष में आप हैं, कल दूसरे रहेंगे, हो सकता है कल विपक्ष है, तो मुझे लगता है कि आप भी कार्रवाई कीजिए। जैसे नान घोटाला, चिटफंड घोटाला की बात है भाजपा शासन काल में, वो उसके भी मामले सामने आने चाहिए, किस प्रकार से घटनाएं हुई, झीरम कांड को लेकर लोगों में है। तो जितने भी कार्रवाई है मुझे लगता है कि रिजल्ट आना जरूरी है इस प्रकार से जब कार्रवाई होती है राजनीतिक आरोप से बचने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीतिक आरोप से बचने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है शर्मा जी कि जिस तरीके से हमने ये देखा कि भाई ये जो ईडी का मुद्दा है लंबे समय से दिखाई दे रहा है, अभी आने वाले समय में अभी जब सदन की कार्रवाई चलेगी तो ये कहा जा सकता है कि मुद्दा अभी और गूंजेगा, क्या कहेंगे इस पर? इस मामले में यह है कि पहले तो अधिकारियों को किया गया, अधिकारियों के बाद फिर सूर्यकांत तिवारी एक ऐसा नाम आया जिसको व्यापारी बताया गया और कांग्रेस ने कहा कि भाजपा से संबंध है, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के संबंध है। इस प्रकार से लोकल लोग तो सब जानते हैं किससे क्या संबंध है करके, लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि जब पूरी कार्यवाही को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, अधिकारी को गिरफ्तार कर लिए, व्यापारियों को करे गए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले संपत्ति कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है इसके भी कागजात के लिए रायपुर दुर्ग में सुनाई आता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में पूरी तरह बंद करके इनसे संबंधित कागजातों की फोटोकॉपी होती रही 2 दिन तक। तो इस प्रकार से जो जितने भी आए हैं 13,000 पृष्ठ का जब चालान पुटअप हो चुका है तो मुझे लगता है कि जो कुछ आया है उसमें ये ईडी को सफलतापूर्वक कार्रवाई के लिए जरूरी है कि नेताओं तक जब आप पहुंच रहे हैं तो तभी आप कार्रवाई कीजिए जब उसमें आपको कुछ लगता है और जनता के बीच आप ले जाइए। और तत्काल मुझे लगता है कि थोड़ी सी पारदर्शिता की आवश्यकता इसमें महसूस हो रही, ताकि जिससे हम इस विषय में चर्चा करें तो लगे कि ईडी के पक्ष में भी कि इनको कुछ मिल रहा है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इंतजार करना चाहिए, कोर्ट में चालान पुटअप होते जा रहा है, गिरफ्तारियां अभी होगी कि नहीं होगी, कि केवल राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है, इसके लिए थोड़ा इंतजार की आवश्यकता है। और
इसमें जितने भी संपत्ति की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, रकम निवेश कहाँ किए, ये सब बातें आनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय स्तर पे कहता हूँ कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कमीशन की जो बात आ रही है हर विभाग में छोटे छोटे, ये एक छत्तीसगढ़ की बात नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार एक विषय बन चुका है। इसको समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, इसको समाप्त करने के लिए प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है तो मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में केंद्र बनाम राज्य की जो तस्वीर है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इससे पहले भी समय समय पर यही तस्वीर प्रदेश की जनता देख चुकी है और यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसियों पर सियासी आरोप लग चुके हैं। हालांकि केंद्र और बीजेपी से जुड़े लोग कांग्रेस के इन आरोपों को समय समय पर खारिज करते आए हैं। अब देखना यह होगा कि अधिवेशन की तैयारी से शुरू हुई ईडी पर जारी सियासत कहां जाकर के थमती है। तो होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।